अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी शाही दाल बनाना सिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने 4 दालें मिक्स करके बनाई है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट और यमी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे सबसे पहले। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने 4 दालें कौन कौन सी ली हैं। मैंने शाही दाल बनाने के लिए मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल और चने की दाल ली है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि दालों में कितने न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। और जब मैं बनाने वाली हूँ 4 दालों को मिक्स करके शाही दाल, तो सोचें ये खाना कितना ही हेल्दी होने वाला है। चलिए, शाही दाल बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें मैंने लिए हैं। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की अनियन ली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। दालों में मैंने नमक 1 टेबल स्पून, ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये सारी दालें ली हैं मैंने, जो शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मैंने सारी दालों को मिक्स करके भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। ये इस कप का साइज़ से मैंने मेजर किए, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने सारी दालें इक्वल क्वांटिटी में ली हैं। और ये हरा धनिया है मेरे पास गार्निशिंग के लिए। चलिए जनाब, बगैर वक्त ज़ाया करें अपनी कुकिंग को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ये एक पॉट में पानी ले लिया है। पानी आप अपने दाल की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, जितने में आपको पता हो कि आपकी दाल अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हमें इस पानी को करना है अच्छे से बॉईल। उस बॉईल आने के बाद फिर हम डालेंगे ये सारी दालें जो हमने भिगो के रखी हुई थी। ठीक है जी, ये सारी दालें इसमें चली जाएंगी। बिस्मिल्लाह। बस ये सारी दालें इसमें चली गई हैं। अब हमने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है, मिक्स करेंगे। सब इसे हम बॉईल आने तक पकाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, फ्लेम मैंने हाई कर दिया है ताकि जल्दी से इसमें बॉईल आ जाए। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को पानी की क्वांटिटी नहीं बताई थी, अब आप देख सकते हैं। मैं इससे आपको अंदाज़ा करवा देती हूँ। ये देखें, ये इतनी दाल है और इतना इसके ऊपर पानी है। ठीक है, ये देखें। आई होप कि आपको अंदाज़ा हो रहा हो। ये दाल है, इसमें तकरीबन 2 इंच ऊपर इसमें पानी है दाल से। जी, अब ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। नमक, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें चला गया। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। ये देख रहे हैं आप, ये बॉयल आ रहा है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे वो प्याज जो हमने काट के रखी थी, इसमें चली गई है। ये टमाटर 2 अदद जो मैंने काटे थे, ये भी चले गए हैं। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छे से हमें मिक्स करना है। बस जनाब, ये हमारी मिक्स हो गई है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे ज़रा सा बॉयल आने देंगे ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम इसे कवर कर सकें। ठीक है जी, ये देखिए जी, ज़बरदस्त इसमें बॉयल आ गया है। ये पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको कर देंगे कवर। जनाब, इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मिलती हूँ आपसे। लीजिए जनाब, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इस दाल को कुक होते हुए। चलें हम इसको देख लेते हैं। आप वाओ, ज़बरदस्त सी शाही दाल हमारी बनके तैयार हो रही है। ये देखें, इसको हल्का सा इस स्टेज पे मिक्स करेंगे ताकि आप देख सकें कि आपकी दाल नीचे लग तो नहीं रही, पानी कम तो नहीं हुआ या नहीं। बिल्कुल से नहीं छोड़ देना है इसे। ये देखें, अभी हमारी दाल गल तो चुकी है लेकिन पूरी इस पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं हुई है, तो हमें इसको अच्छी तरीके से और कुक करना है। तकरीबन मैं आधे घंटा इसको और पकाऊंगी, उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो चलें, ये हमने मिक्स कर दी है। अब इसको कर देते हैं दोबारा से कवर। ये मैंने कवर कर दिया है इस दाल को। हमें फ्लेम लो ही रखना है, हाई नहीं करना। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आधे घंटे बाद आपसे। लीजिए जनाब, आधा घंटा हो चुका है मुझे तकरीबन, और मज़ीद
मैं अब देख लेती हूँ इस दाल को। ये देखें, ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। ऑसम, हमें यही कंसिस्टेंसी बिल्कुल चाहिए थी। अब हम इसको देख लेते हैं ये मिक्स करके। वाह, ये देखें पूरी डिज़ोल्व हो चुकी है दाल, इसमें कोई भी दाल मौजूद नहीं है अब। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही आला आ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लगी है और आप लोग देख सकते हैं कि कलर भी कितना ही ज़बरदस्त आ गया है। हमारी ज़बरदस्त सी शाही दाल बन रही है। और जनाब इसकी ये इस स्टेज पे जब ये इतनी थिक हो जाए, आपको नज़र आ रही है इसकी कंसिस्टेंसी, तो हम इस स्टेज के ऊपर इसमें हम ऐड करेंगे ये हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी थी। ठीक है जी, हरी मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम पसंद है तो और कम भी डाल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है दाल में। इसके अलावा हम इसमें अब ऐड करेंगे ये कोरिएंडर जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मुझे इसमें कोरिएंडर कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसमें। बस जी, चलें इसको मिक्स कर लेते हैं। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है ये दाल। भाई इस दाल को देख के तो जो लोग दाल पसंद नहीं भी करते अब वो भी खाने लगेंगे। चलें जी, अब इस दाल को कर देते हैं हम यहाँ पे कवर और कर लेते हैं अपनी बघार की तैयारी। तो बघार के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने लिए हैं, ये मैंने ली है 1 अदद हरी मिर्च, ये मैंने 2 जवे लहसुन के लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है। ठीक है, ये देखें इस साइज़ का काट लिया है मैंने। ये कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने 3-4, ये मैंने लहसुन अदरक थोड़ा सा लिया है, ये साबुत लाल मिर्च ली है मैंने 5-6, ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और ये प्याज लिए बघार के लिए। ठीक है, तो चलिए जी, मैंने एक पैन में घी डाल दिया है और उसको मेल्ट कर लिया है पूरा। आप ये बघार तेल में भी लगा सकते हैं लेकिन घी में ज़्यादा मज़े का लगता है। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें ये प्याज ऐड करूँगी। प्याज को मिक्स करना है हमें अच्छे से। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये प्याज जले नहीं, ठीक है, वरना आपकी दाल जो है वो बहुत ही कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा दाल में, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बघार का ख्याल रखना है। अब ये हमारी प्याज जले नहीं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्चें, 6 अदद मैंने ली हैं ये। इसको मिक्स करूँगी। मीडियम फ्लेम रखा हुआ है मैंने ताकि एकदम से, क्योंकि बघार की प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखते रहेंगे हम। चलिए जी, जब तक ये प्याज हो रही है हमारी गोल्डन ब्राउन, जब तक हम दाल को देख लेते हैं हमारी शाही दाल। ये देखें, मैंने फ्लेम को कर दिया है इस स्टेज पे ऑफ। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। बस इसको मिक्स नहीं करना। अब हम बघार की तरफ वापस आ जाते हैं। ये देखें, हमारी प्याज हो चुकी है ब्राउन। अब जो मैंने स्टार्ट में बताया था वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जिसमें था लहसुन जो मैंने काट लिया था, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल के मिक्स करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये लगा देते हैं हम अपनी शाही दाल के ऊपर ज़बरदस्त सा बघार। बस इसको मिक्स नहीं करना है, ऐसे हल्के हाथ से ऊपर ऊपर से ऐसे करना है। ठीक है, ये देखें बहुत ही आला खुशबू आ रही है और हमारी ज़बरदस्त सी शाही दाल बनके हो गई है रेडी। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ही औसम है और इसकी खुशबू तो बहुत ही आला आ रही है। आप भी मेरी इस रेसिपी से ये शाही दाल ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी।
चलिए जी, ये मैंने निकाल ली है दाल। अब उसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा बघार। ज़बरदस्त इसकी लुक भी देख रहे हैं आप, कितनी ही बेहतरीन लग रही है। चलिए जनाब, तो ये है मेरी शाही दाल का फाइनल लुक। अब मैं इसको ज़रा सा गार्निश कर देती हूँ कोरिएंडर से। ये देखें, और इसके ऊपर हम डाल देते हैं साथ ही अदरक। थोड़ी सी कटी हुई अदरक है मेरे पास, इसको भी ऐड कर देती हूँ। आप लोग चाहें तो इस पे चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो चलिए जी, ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी शाही दाल की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। फिर मिलूँगी किसी बहुत ही सुपर टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।